नहीं होते हैं, क्यों ऐसा? काफी बच्चे absent हो जाते हैं। आप लोग क्या मतलब प्रैक्टिस बिना कनेक्ट हुए ही कर रहे हैं क्या, बाकी के बच्चे? ओके। आज लैब सेशन में मैं आप लोगों को हाइबरनेट को वेब एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये बताऊंगा लैब में, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लैब में सारे बच्चे रहते नहीं है। मैं वहीं बताऊंगा। और अभी हम लोग मैपिंग देखेंगे, और उसके बाद में जो आपने एप्लीकेशन बनाई है उसको आप लोग हाइबरनेट के साथ स्विच करेंगे। ठीक है, वो आपका असाइनमेंट होगा। गॉट इट? क्योंकि फ्रेमवर्क सीख तो गया है, फ्रेमवर्क को अभी हम लोगों ने क्या एक प्रकार से विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, जावा एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। इसी को वेब एप्लीकेशन पे काम एक जैसा ही होता है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता दूंगा, और फिर इसके बाद हमारा स्प्रिंग स्टार्ट होगा, है ना? तो स्प्रिंग मोस्ट प्रोबेबली कल से भी कर सकते हैं हम लोग, कल सैटरडे है, और या फिर मंडे से कर सकते हैं। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अपनी एप्लीकेशन को हाइबरनेट पे स्विच करने के लिए टाइम चाहिए, तो हम लोग मंडे से करेंगे, या फिर आप लोग कर लेंगे तो फिर हम लोग सैटरडे से ही स्प्रिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये आप लोग मुझे बाद में बता देना। ठीक है, बाकी आज हमारा हाइबरनेट फिनिश हो जाएगा। ठीक है सुधांशु, यस सर। निखिल। हाँ निखिल, प्रैक्टिस हो रही है आपकी? हाँ सर। कल लैब में थे आप बेटा? हाँ सर, था ना। ओके, चलो। तो हमने काफी कुछ चीजें सीख ली है हाइबरनेट में, और अगर मैं आप लोगों पे फेथ करूं तो आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया है, और आप लोगों के असाइनमेंट अब बताएंगे कि आपने कितना अच्छा प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को जेडीबीसी के साथ अ, एक छोटी सी एप्लीकेशन शेयर की थी मैंने आपके साथ लास्ट टाइम, है ना, जिसमें डाटाबेस कनेक्टिविटी हमने जेडीबीसी के थ्रू की थी। अब उस जेडीबीसी को हम लोग हाइबरनेट से रिप्लेस कर देंगे, और हमारी एप्लीकेशन सेम रहेगी। एक रिफरल छोटा सा एप्लीकेशन मैं उसी को रखूंगा आप लोगों के रेफरेंस के लिए, और आप लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन को, जो मैं बोलता हूं, जैसे जैसे चीजें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने हाइबरनेट सीखा है, तो हम हाइबरनेट इंटीग्रेट करेंगे वहां पे। कल चल के हम स्प्रिंग सीखेंगे, स्प्रिंग बूट सीखेंगे, तो हम उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। स्प्रिंग बूट में हम लोग जेपीए का यूज करेंगे, तो हम लोग फिर हाइबरनेट को भी रिप्लेस करके जेपीए पे स्विच करेंगे, और ये सारे टूल्स के साथ में आपका फाइनल एप्लीकेशन डेवलप होगा। ठीक है, तो हमारे पास में हार्डली 8 सेशन, 7-8 सेशन या 9 सेशन कुछ बाकी है, यानी ये समझ लीजिए 9-10 दिन का सिलेबस बाकी है जावा का। और यहाँ पे अगर आप सिंसियर नहीं रहेंगे तो आप लोगों को फाइनल प्रोजेक्ट में पक्का दिक्कत आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंसियर रहिए। पहला फ्रेमवर्क हमारा ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो ही जाएगा। ओके, तो आज हमें देखनी है मैपिंग। मैपिंग आप लोगों ने डाटाबेस में सीखा है? यस या नो? नो सर,
नहीं कितना। हाँ सर। मतलब दो टेबल को आप लोग मैप नहीं करते? मतलब किस टाइप से मैपिंग होती है? 1 to 1 मैपिंग, 1 to many मैपिंग, many to many मैपिंग, many to 1 मैपिंग, ये नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। यस यस सर, हाँ यस ये सर, सुना किया है। था। हाँ, तो उसी कंसेप्ट को हाइबरनेट के थ्रू हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये समझ लेते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 to 1 मैपिंग की। तो लेट आई क्रिएट वन प्रोजेक्ट, सॉरी, वन मोर मॉड्यूल। जावा क्लास से मैं एक पर्सन नाम की क्लास बनाता हूं, और हम लोग 1 to 1 मैपिंग कर रहे हैं। तो एक पर्सन है तो उसकी पर्सन की कोई एक यूनिक डिटेल होगा, है ना? एक यूनिक पर्सन का यूनिक डिटेल होता है, तो उसको हम लोग 1 to 1 मैप करेंगे बाय यूजिंग टू डिफरेंट टेबल्स। मॉड्यूल 7, ओके। इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग, सॉरी, एक टेबल, एक क्लास और बनानी पड़ेगी मैप करने के लिए। पर्सन डिटेल, और इसको टेस्ट करने के लिए एक मेन मेथड वाली क्लास बना लेते हैं। 1 to 1 टेस्ट। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस हमारे पास होगी। ओके, तो पर्सन क्लास में कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं, जैसे प्राइवेट इंट पर्सन आईडी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग पर्सन नेम। ठीक है, इसकी सेटर गेटर बना लेते हैं। ओके, एक टेबल हमारा पर्सन नाम का रहेगा, इस पे एक एनोटेशन लग जाएगा एंटिटी, और आईडी को हम लोग आईडी, मतलब पर्सन आई हम लोग आईडी का एनोटेशन दे देते हैं। ठीक है, और इसको जनरेटेड ऑटो इंक्रीमेंट भी देते हैं, जनरेटेड वैल्यू। ठीक है, इतना काम तो पता ही है सभी लोगों को। दूसरा है हमारे पास में पर्सन डिटेल। तो पर्सन डिटेल में भी कुछ इंफॉर्मेशन रख लेते हैं हम लोग। प्राइवेट इंट पर्सन डिटेल आईडी, क्योंकि इसका भी टेबल बनेगा तो इसकी भी आईडी रहेगी, डिटेल आईडी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग
zip code, then private string, ये कौन सा जॉब कर रहा है, then private डबल, इसकी इनकम, राइट। इसकी भी गेटर सेटर बना देते हैं। तो क्या है, ये 1 to 1 मैपिंग के हिसाब से हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं। मतलब एक पर्सन उसकी अपनी डिटेल, दूसरा पर्सन उसकी अपनी डिटेल, और ये जो डिटेल है वो एक पर्टिकुलर पर्सन की होगी। मतलब ये मैपिंग कैसी हुई, 1 to 1 मैपिंग। ये भी टेबल होगा। ये इसकी प्राइमरी की होगी, और ये भी हम ऑटो जनरेटेड कर देते। इसको ऑटो जनरेटेड नहीं करते यार। जनरेटेड वैल्यू, ठीक है। अब चूंकि हमको 1 to 1 मैपिंग करना है, मतलब इस क्लास की इंफॉर्मेशन पर्सन के पास भी रहनी चाहिए और पर्सन की इंफॉर्मेशन इस क्लास के पास भी रहनी चाहिए, सॉरी पर्सन के पास भी रहनी चाहिए, डिटेल की इंफॉर्मेशन पर्सन के पास भी रहनी चाहिए। तो दोनों की इंफॉर्मेशन, अच्छा, अब जो 1 to 1 मैपिंग होती है ये दो टाइप की होती है। एक होता है यूनिडायरेक्शनल और एक होता है बाय डायरेक्शनल, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी डिटेल है, दैट इज ए यूनिडायरेक्शनल। लेकिन बाय डायरेक्शनल क्या बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर डिटेल है, उसके लिए एक यूनिक पर्सन है, मतलब बोथ वे दे आर कनेक्टेड। तो उसको हम लोग बोलेंगे बाय डायरेक्शनल 1 to 1 मैपिंग। और एक होता है सिर्फ वन डायरेक्शनल होता है कि 1 to 1 मैपिंग, ठीक है। अब जैसे मैं बोल सकता हूं, अगर यूनिडायरेक्शनल में वो कब देना चाहिए, जैसे मैंने एक हाउस नंबर लिखा डिटेल में, मतलब एड्रेस में, ठीक है। एक एक टेबल में सिर्फ हाउस नंबर ही लिखे हुए हैं, तो एक पर्सन का एक हाउस नंबर, लेकिन हाउस में तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो उसका भी दूसरे पर्सन का भी सेम हाउस नंबर हो सकता है, इसलिए वो यूनिडायरेक्शनल दिया जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि एक हाउस नंबर एक ही पर्सन का होगा, मल्टीपल पर्सन का हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 to 1 मैपिंग यूनिडायरेक्शनल करते हैं। लेकिन जो कंप्लीट डिटेल है कि एक पर्टिकुलर पर्सन कौन सा जॉब कर रहा है, कौन सी कितनी इनकम है, ये ऑफकोर्स आइडेंटिकल ही होगी पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पे हम लोग बाय डायरेक्शनल भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता देने हैं यहाँ पे कि वन वन यूनिडायरेक्शनल करना है तो क्या करना है। तो यूनिडायरेक्शनल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये पर्सनल डिटेल का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम लोग पर्सन क्लास में यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन डिटेल और इसकी भी हम लोग सेटर गेटर बना देते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि मैंने पर्सन डिटेल में पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, नहीं बनाया है, इसका मतलब है ये यूनिडायरेक्शनल है। अगर बाय डायरेक्शनल करेंगे हम लोग फ्यूचर में इसको, तो पर्सन का ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है।
ओके, अब हम लोगों को इसके अलावा क्या करना है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन डिटेल का, उसकी जो गेटर मेथड है, इसके ऊपर हमको कुछ एनोटेशंस देने होते हैं मैपिंग के। पहला एनोटेशन होता है, हमको कौन सी मैपिंग अप्लाई करनी है, तो 1 to 1। ये मैपिंग के नाम आ गए 1 to 1, ठीक है। और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैस्केड इक्वल टू कैस्केड टाइप ऑल। इसका क्या मतलब होता है कि आप एक टेबल में से अगर कोई रिकॉर्ड, सपोज करो कि एक ये बाकी डिटेल्स का भी रिकॉर्ड है और इधर पर्सन भी है, मान के चलिए मैंने पर्सन को डिलीट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा पर्सन डिटेल में से उसकी डिटेलिंग भी डिलीट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ पर्सन डिलीट हो जाए लेकिन उसकी डिटेल्स पड़ी रहे, तो ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग इसको कैस्केड कर देते हैं ऑल। मतलब अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट, इधर हमने कुछ अपडेट किया है तो उसके रिफ्लेक्शन अगर वहां कुछ है तो वो वहां पे भी रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो इस टाइप से काम हम लोग मोस्टली हम लोग कैस्केड टाइप को ऑल रखते हैं। और एक होता है फैच इक्वल टू फैच टाइप डाल दो ईगर, ईगरली फैच कर ले, ठीक है। लेजी की जरूरत नहीं है, सारा रिकॉर्ड फैच कर ले। जो हमने डू गेट, सॉरी, गेट और लोड मेथड में मैंने बात की थी, उस टाइप से ये ईगरली फैच कर लेगा रिकॉर्ड। तो ये आपको करना होता है, ओके। अब क्या करना है यहाँ पे कि हम लोगों को एक फॉरेन की डेवलप करनी है ना। एक फॉरेन की डेवलप करनी है जो मैप करे उस टेबल के साथ में। तो उसका एनोटेशन होता है जॉइन कॉलम। हम कौन से कॉलम को ज्वाइन करना चाहते हैं, नेम इक्वल टू, इसका हम अपनी तरफ से एक नाम दे देते हैं कि पी डिटेल अंडर स्कोर फॉरेन की। तो दिस इज अ वे टू क्रिएट फॉरेन की। इससे हमारी एक फॉरेन की डेवलप होगी। क्लियर है ना। दो टेबल है, दो टेबल है तो हम लोगों को उसको कनेक्ट भी करना है एक दूसरे के साथ में। तो उसके लिए प्राइमरी की और फॉरेन की लगती है, तो हमने एक फॉरेन की यहाँ पे क्रिएट कर दी। ठीक है, ओके। इसमें दो टेबल है, तो वन इज पर्सन और दूसरा पर्सन डिटेल। इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। पर्सन और पर्सन डिटेल्स नाम के दो टेबल, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं पर्सन डिटेल का।
तो मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ, रमेश डिटेल। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो पर्सन डिटेल में हम लोग पर्सन डिटेल की आईडी अभी मैंने ऑटो जनरेटेड करके रखा है ना, तो आईडी नहीं देते फिर हम लोग। इसका हम लोग क्या दे देते हैं, जीप कोड दे देते हैं। मेरे ख्याल से मैंने इसको स्ट्रिंग में दे के रखा है, तो से 112233। देन इसका जॉब दे देते हैं अकाउंटेंट। इसकी इनकम दे देते हैं हम लोग कुछ तो भी 45,000। ठीक है, देन पर्सन टेबल, पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पर्सन इज रमेश इक्वल टू न्यू पर्सन रमेश डॉट सेट। ऑटो जनरेटेड है तो आईडी नहीं देते, नाम दे देते हैं हम लोग रमेश। और पी डिटेल में हम लोग डाल देते हैं रमेश डिटेल। सेशन डॉट सेव रमेश। देखो, सेशन डॉट सेव रमेश डिटेल भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने कैस्केड टाइप को ऑल करके रखा हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दिस हमको रमेश डिटेल को सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाटा जब ये क्रिएट होगा तो वो भी क्रिएट होगा, इसमें डाटा इंसर्ट होगा तो उसमें भी इंसर्ट हो जाएगा, है ना। तो कैस्केड टाइप ऑल करने की वजह से मैं ये काम स्किप कर सकता हूं कि सेशन डॉट सेव जो रमेश डिटेल है ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज वी प्रोवाइड कैस्केड टाइप इक्वल टू ऑल। ठीक है, दिस इज द रीजन, अदरवाइज करने की जरूरत पड़ती। सेशन डॉट गेट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। दैट्स इट। तो यहाँ नया सीखने वाला क्या है, अगर ये यूनी डायरेक्शनल है तो आपको जिस
की ओर मूव करना है, जैसे मेरे को पर्सन से डायरेक्टेड करना है पर्सन डिटेल की ओर, तो पर्सन डिटेल का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसका ऑब्जेक्ट का जो गेटर मेथड गेटर सेटर हम लोग बनाएंगे, तो उसमें ये हम लोगों को कौन सी मैपिंग कर रहे हैं और क्या कैस्केड टाइप ये इंफॉर्मेशन देनी होगी, और एक फॉरेन की बनानी पड़ेगी। ठीक है, इतना काम करना है। बाय डायरेक्शनल हम लोग इसके बाद देखते हैं। तो लेट्स क्रिएट। मुझे सिर्फ डाउट इस बात का है कि इसमें की को ऑटो जनरेट करना सही रहेगा या नहीं, देखते हैं। कर गया, वर्क कर गया। तो here is person and here is person detail. तो देखिए पर्सन आईडी ऑटोमेटिकली इसने 1 ले लिया, पर्सन नेम इज रमेश, और पर्सन डिटेल फॉरेन की 1 लिया है। ठीक है, तो ये सामने वाले की प्राइमरी की होगी, सामने वाले की प्राइमरी की होगी, मतलब पर्सन डिटेल की। पर्सन डिटेल आईडी इसकी जो प्राइमरी की है वो 1 है, इसका इनकम है 45,000 रुपीज, अकाउंटेंट है, और ये इसका जिप कोड है, पिन कोड या जिप कोड जो भी बोलिए। ठीक है, तो ये आईडी वहां पे फॉरेन की के रूप में यूज हो रही है। आप थोड़ा सा देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऑटो जनरेटेड को कमेंट कर दूं तो क्या होगा, मुझे पर्सन डिटेल में आईडी देनी पड़ेगी, है ना। आईडी मान के चलिए मैंने आईडी दे दिया 101। तो देखिए पर्सन डिटेल में अब आईडी आ गई 101, और पर्सन टेबल में एज ए फॉरेन की उसी को ये रिफर कर रहा है, मतलब रमेश इस टेबल के 101 को रिफर कर रहा है, ये उसकी डिटेल है। ठीक है, ऐसे ही बनता है मैपिंग। डाटाबेस में ऐसे ही पढ़ा था आप लोगों ने। हाँ सर। हाँ, तो दिस इज द वे इन हाइबरनेट टू क्रिएट फॉरेन की ओर हियर। ठीक है, अब मान के चलिए कि अगर मुझे बाय डायरेक्शनल काम करना है, मतलब इससे इसमें और इससे इसमें, तो मुझे पर्सन डिटेल में भी पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। प्राइवेट पर्सन वर्सन। ठीक है,
मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर बाय डायरेक्शनल। और इसकी भी गेटर सेटर हम लोग बना देते हैं। राइट। और इसकी जो गेट पर्सन मेथड, गेटर मेथड, इसके ऊपर भी हमें एनोटेशंस देने पड़ेंगे 1 to 1। One to one, then cascade type, all, और इसे बताना पड़ेगा किसके साथ मैप हो रहा है ये, मैप बाय। मैप बाय, तो यहाँ पे हमने कौन सा की बना के रखा है, पी डिटेल। ठीक है, मतलब पर्सन की जो आईडी है, यहाँ पे देखिए पी डिटेल हम लोगों ने पर्सन डिटेल्स को बना के रखा है। ठीक है, तो इसके साथ ये मैप करेगा, मैप बाय पी डिटेल। ठीक है, दैट्स इट। ओके, ये हो गया। और ये जो गेटर मेथड है, यहाँ पे हमको इसकी फॉरेन की देनी पड़ेगी, है ना। फॉरेन की कैसे देंगे, क्योंकि एक दूसरे के पास फॉरेन की रहेगी ना इसकी। कॉलम नेम इक्वल टू एक नाम दे देते हैं, डिटेल, डिटेल आईडी फॉरेन की। दिस इज अ प्राइमरी की, राइट। इसका नाम चेंज हो जाएगा, गेट पर्सन डिटेल आईडी को डिटेल आईडी पीके, मतलब पर्सन डिटेल आईडी को हमने डिटेल आईडी पीके लिख दिया। ठीक है, लेट्स क्रिएट दिस। ओके, तो जैसे मैंने दिया है पर्सन आईडी रमेश, यहाँ पे इसकी फॉरेन की आ गई 101। और यहाँ पे की नहीं आई है,
हमने मैप बाय दिया है, इसलिए हमको ज्वाइन करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट हम। ये तो ठीक है। पर्सन। इसमें नल आ रही है वैल्यू। उसकी प्राइमरी की यहाँ पे नहीं आ रही है।
ये मैप करके ही काम होगा इसका। मैप बाय जो भी हमने उसकी प्राइमरी की है उसके साथ मैप कर देंगे पी डिटेल। मैप बाय पी डिटेल मतलब दिस वन। एक काम करके देखते हैं। मैं पर्सन रमेश को डिलीट करता हूँ। सेशन डॉट डिलीट। एक मिनट एक मिनट। सेशन डॉट लोड पर्सन डॉट क्लास और इसकी आईडी है 1 है ना, पर्सन की 1। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पर्सन से टाइप कास्ट कर देते हैं। देन सेशन डॉट डिलीट रमेश। कमिट कर देते हैं। देखते हैं दोनों रिकॉर्ड डिलीट होते हैं क्या। देखो दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए। डिलीट फ्रॉम पर्सन और डिलीट फ्रॉम पर्सन डिटेल, यानी कि ये डायरेक्शन तो काम कर रहा है। यहाँ भी रिकॉर्ड नहीं है और यहाँ भी रिकॉर्ड नहीं है। अब उल्टा करके देखते हैं। पर्सन डिटेल्स
अरे पहले हमको रिकॉर्ड, एक मिनट, पहले हमको रिकॉर्ड डालना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ। पहले रिकॉर्ड इन करते हैं और सेव कर देते हैं। बाय डायरेक्शनल वर्क कर रहा है कि चेक कर रहे हैं हम लोग। आईडी 2 आ गया और फॉरेन की 101 है। अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये फॉरेन की मैंने डाल रखा है, इसमें गलत हो गई। हटा तो दिया है मैंने ना, एक मिनट। मैप, डिलीट, बाय डायरेक्शनल वर्क नहीं कर रहा है।
यूनिडायरेक्शनल इज वर्किंग, लेकिन बाय डायरेक्शनल में इशू आ रहा है बेटा। उधर से डिलीट करो तो इधर का तो डिलीट हो रहा है, लेकिन इधर से डिलीट करो तो उधर का भी डिलीट होना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? इसको क्यों है? डिलीट। यस, नाउ इट वर्क्स। ठीक है, वो मैंने बाद में सेव भी लगा दिया था ना, वो इस वजह से वो इंसर्ट चला रहा था। सेव थोड़ी करना था हमको, ये सेव को मैंने कमेंट किया अभी। तो मतलब पर्सन डिटेल को भी डिलीट कर रहे हैं तो बाय डायरेक्शन वो पर्सन भी डिलीट हो रहा है। नाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये चेक करने के लिए मैंने डिलीट लगाया था, अदरवाइज इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं इसे रहने दूं या हटा दूं? एक्चुअली जरूरत आपको इनकी ही थी। रहने दो सर कमेंटेड। ये आपका ये है, बस ये ठीक। ओके, सो इट वाज वन टू वन मैपिंग। अब हम लोग देखते हैं वन टू मैनी। तो वन टू मैनी में एक आधी एग्जांपल जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक कॉलेज होता है वन, एंड इट हैज मल्टीपल स्टूडेंट, मैनी मैनी स्टूडेंट्स, है ना। तो वन कॉलेज मैप्ड विथ मल्टीपल स्टूडेंट्स, one institution met with multiple students. So this is the concept of one to many mapping. तो कुछ कुछ ऐसा ही काम होगा उसमें। तो let I create one class having named college module 8. इसको मैप करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स के साथ में। और टेस्ट करने के लिए मेन मेथड। टू मैनी टेस्ट।
ठीक है, हम लोग वैसे सफिशिएंटली डिटेल में देख लिए सारी चीजें। हालांकि इतनों की जरूरत हमेशा पड़ती नहीं है। और यहाँ होगी हमारी मेन मेथड। ओके, तो कॉलेज में हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन फिट कर देते हैं। प्राइवेट इंट कॉलेज आईडी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग कॉलेज नेम, इसकी गेटर सेटर, कॉलेज नाम का है इसलिए एनोटेशन एंटिटी चाहिए होगा। प्राइमरी की कॉलेज आईडी, ऑटो जनरेटेड कर देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट में भी हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो प्राइवेट इंट स्टूडेंट आईडी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब वन टू मैनी, मैनी टू वन, ये एक प्रकार से अगर आप वन टू मैनी को रिवर्स कर दो तो वो मैनी टू वन हो जाता है, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। अगर आप इसको स्टूडेंट की तरफ से देखेंगे तो मैनी टू वन हो जाएगा, अगर इसको आप कॉलेज की तरफ से देखेंगे तो ये वन टू मैनी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको बाय डायरेक्शनल बोलूं तो मुझे कॉलेज का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स में चाहिए और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कॉलेज में चाहिए। तो यहाँ मुझे कॉलेज का ऑब्जेक्ट बनाना होगा कि ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है किस कॉलेज को बिलोंग करता है। तो मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, यानी रेफरेंस बना देता हूँ, कॉलेज कॉलेज। ठीक है, इसकी गेटर सेटर बना लेते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन मेनी है, ध्यान दो यहाँ पे मेनी है, तो सिंपल मैं ऑब्जेक्ट बना के काम नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू दिस कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ मुझे लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्राइवेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स java.util पैकेज, इसकी भी गेटर एंड सेटर।
राइट। अब आते हैं एनोटेशन पे, 1 to 1 और मैनी टू मैनी। इसकी अगर मेथड पे एनोटेशन आएगा 1 to मैनी, एनोटेट कॉलेज इज 1 to मैनी, कैस्केड टाइप कर देते हैं, कैस्केड इक्वल टू कैस्केड टाइप ऑल कर देते हैं, ठीक है। फैच इक्वल टू फैच टाइप ईगर कर देते हैं, ठीक है। और मैप बाय, हम लोगों ने कॉलेज का हमने क्या बना के रखा है, कॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे एक हमको देना होता है टारगेट एंट्री, कि टारगेट कौन सा रहेगा। अभी हम लोग कॉलेज में है तो टारगेट जो रहेगा वो स्टूडेंट रहेगा, स्टूडेंट्स डॉट क्लास, ये टारगेट एंटिटी हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। दैट्स इट। अब स्टूडेंट्स में आ जाते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट की तरफ से अगर हम लोग देखते हैं तो कॉलेज क्या हो जाता है, मैपिंग क्या हो जाएगी, ये 1 to मैनी नहीं रह जाएगा, अब ये मैनी टू 1 हो जाएगा। मैनी टू 1, ठीक है। और यहां दे देते हैं फॉरेन की, जॉइन कॉलम नेम इक्वल टू कॉलेज अंडरस्कोर आईडी, एफ के दे देते फॉरेन की। सो इट इज गोइंग टू बी अ फॉरेन की। एक तरफ मैप कर देना है और एक तरफ फॉरेन की दे देना है हमको, फॉरेन की, ठीक है। दैट्स इट। ये समझ में आया बेटा। कॉलेज की तरफ से देखा जाए तो ये 1 to मैनी होगा, 1 कॉलेज हैविंग मल्टीपल स्टूडेंट्स। और अगर स्टूडेंट की तरफ से देखा जाए तो ये मैनी टू 1 होगा, ठीक है। कैस्केड टाइप ऑल नहीं देते क्योंकि एक भी स्टूडेंट को डिलीट किया तो गड़बड़ प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स है। हो सकता है एक आधी स्टूडेंट चला गया तो इसका मतलब कॉलेज चला गया क्या, नहीं। तो इसलिए हम लोग कैस्केड टाइप ऑल यहाँ नहीं देंगे, ठीक है। 1 to मैनी, तो कॉलेज टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्ट्स
क्रिएट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कॉलेज का। मैंने ऑटो जनरेटेड रखा है तो आईडी को मैं नहीं छेड़ता, कॉलेज का मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो YCCE कॉलेज नेम, कॉलेज डॉट सेट, बस कॉलेज नेम ही है ना। ओके, इसमें स्टूडेंट को जोड़ना चालू करते हैं। स्टूडेंट्स स्टार्ट 1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट रमेश, एक स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट YCC का है। ठीक है, आईडी देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमने एक ही कॉलेज बनाया है, तो मान के चलिए मैं और एक कॉलेज बना दूं कि एक ही कॉलेज में। हाँ चलो बना लेते हैं ना। कॉलेज 1 कर देते हैं इसको, 2 कर देते हैं इसको, VNIT। तो ये कॉलेज 1 में है रमेश, जो सेकंड स्टूडेंट है इसका नाम है दिनेश, ये भी कॉलेज 1 में ही है। ये दो स्टूडेंट कॉलेज 1 में है फॉर एग्जांपल। तीसरा, चौथा और पांचवा स्टूडेंट को मैं डाल देता हूँ कॉलेज 2 में। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? पांचवा। ठीक है, दो कॉलेज है, दो कॉलेज में 5 स्टूडेंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 2 स्टूडेंट एक कॉलेज में और 3 स्टूडेंट एक कॉलेज में।
session dot save college 1 session dot save college 2 and session dot save stud 1 पांचों स्टूडेंट को सेव कर दिए और सेशन डॉट सेव और नॉट सेव गेट ट्रांजैक्शन डॉट कमिट। तीन तीन छः 2 कॉलेज और 5 स्टूडेंट। ओके so here is college। तो देखिए कॉलेज आईडी 1 एंड 2 है, कॉलेज नेम YCC और VNIT एंड स्टूडेंट्स ये कॉलेज की जो फॉरेन की है, प्राइमरी की फॉरेन की बन गई। रमेश और दिनेश कॉलेज नंबर 1 में है और माय गॉड मैंने बाकी का नाम चेंज नहीं किया था क्या? रमेश हाँ। रमेश और रमेश ये कॉलेज नंबर 2 में है। अरे मैं सभी के हाँ बेटा मैंने नाम चेंज नहीं किया था। ठीक है पंकज राहुल ANAND आनंद। ठीक है ये आ गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन टू मैनी। अब जो लास्ट वाला मैपिंग बचा है मैनी टू मैनी, ये देखा जाए तो ऐसे बहुत कम यूज होता है, लेकिन जहां यूज होता है ना तो वहां ये हमेशा यूज होता है। मतलब सॉरी मतलब जहां यूज होता है वहां इसका फिर कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो उस सेंस में देख लेते हैं, हालांकि रेयर केस में यूज होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने नागपुर महानगर महानगर पालिका के लिए एक ऐप बनाई थी, एंड्रॉइड ऐप बस रूट की। ठीक है जो नगर पालिका की बस चलती है उसकी ऐप बनाई थी कि अगर किसी पर्सन को किसी सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है तो वो ऐप के थ्रू ये फाइंड कर सकता था कि कौन से नियर बाय स्क्वायर पे उसको बस मिलेगी और उस बस का नंबर क्या होगा। इस टाइप का था। तो जो न्यू कमर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता सिटी के बारे में, तो उनके लिए तो वो मेरे पास ये बोल के आया कि सर मुझे डाटाबेस तो मिल गया है
एनएमसी वालों ने डाटाबेस प्रोवाइड कर दिया था रूट का, बस रूट का। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मान के चलिए एक ए मेन बस स्टॉप है आपका, बी, बंदा ए से चला, बीच में सी और डी भी आते हैं स्टॉपेज। अब उसको कहीं पे एक्स जगह पे जाना है, तो वो कुछ ऐसा ही कर पा रहा था कि वो ए टू बी पहले आप पहुंच जाओ, मतलब मेन बस स्टॉप पे पहुंच जाओ, वहां से आप बस चेंज करके एक्स पे पहुंच जाना। लेकिन ऐसा भी प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा था कि अगर वो बंदा पूरा मेन बस स्टॉप तक ना पहुंचे, उसके बीच का जो है मतलब सी और डी, मान के चलिए सी स्टॉप से भी उसको वहां जाने की बस मिल जाती है, तो उसको बी तक जाने की जरूरत नहीं है, मतलब मेन स्टॉप तक जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बी सी के बाद आने वाला है, लेकिन सी में ही अगर वो खड़ा हो जाए तो उसको एक्स तक जाने की जगह मैंने बस मिल जाएगी। ठीक है, तो बोले सर अब इसको कैसे हैंडल करूं, ये कितना मेरे को रूट्स बनाने पड़ेंगे। तब हमने वहां पे ये मैनी टू मैनी का जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया था, और वो बहुत स्मूथली फिर वर्क कर रहा था कि बहुत सारी बसेस बहुत सारे स्टॉपेज पे रुकती है ना। और तो मैनी टू मैनी का कंसेप्ट इसमें आ रहा था। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी कुछ चीजें आ जाती कभी कभी लाइफ में आप लोगों के सामने। अच्छा, उसने फ्रीलांस ही बनाया था वो, तो इसलिए उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उसका सोल्यूशन हालांकि मैनी टू मैनी ही था। और यही वजह है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यूज बहुत कम होता है, लेकिन होता है तो फिर इसका सब्स्टिट्यूट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मैनी टू मैनी देखते हैं। इसलिए मैपिंग ना हमने कल नहीं लिया बेटा, क्योंकि फिर इतना डिटेलिंग ही नहीं होता था कि हम लोग। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, डेलीगेट्स। डेलीगेट्स का मतलब होता है कि जैसे अभी कभी कभी निशा मैम आपको बताती है ना कि आपका एक्सपर्ट लेक्चर है, तो ऐसे एक्सपर्ट लेक्चर के लिए हम लोग भी मूव करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि एक पर्ट यानी हम लोग कई कॉलेजेस में जाते हैं, ठीक है, तो कई कॉलेजेस में जाते हैं, कई कंपनियों में जाते हैं, तो हमारे जो इवेंट होते हैं वो मतलब मल्टीपल जगहों पे होते हैं, मतलब मैनी मैनी प्लेसेस में। ठीक है, लेकिन हर प्लेस में हमारे जैसे कई डेलीगेट्स पहुंचते हैं। ठीक है, अगर मुझे जावा पे बात करनी है तो मुझे इनवाइट किया जाता है, किसी को अगर मान के चलिए बिग डेटा पे बात करनी है तो दूसरे को, किसी को पाइथन पे बात करनी है तो उसको बुलाया जाता है, उसके एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। मतलब वन प्लेस, वन कॉलेज और वन कंपनी कैन कॉल मल्टीपल डेलीगेट्स ओवर देयर। तो यही चीजें मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्लास हम लोग बनाते हैं डेलीगेट की, डेलीगेट की बनाते हैं, गेट्स की नहीं, गेट की। और एक क्लास हम लोग बनाते हैं इवेंट की, इवेंट की। तो एक इवेंट में मल्टीपल डेलीगेट्स आ सकते हैं, और एक डेलीगेट मल्टीपल इवेंट्स में जा सकता है। तो इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मैनी टू मैनी। राइट, और इसको टेस्ट करने के लिए मेनी मैनी टू मैनी टेस्ट। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ तो भी इंफॉर्मेशन हम लोग फीड कर देते हैं।
private int delegate id or private string delegate name. ठीक है, सिमिलरली इवेंट पे भी हम लोग काम कर लेते हैं। प्राइवेट इंट event id private string event name। ओके, अब चूंकि मैनी टू मैनी है ना, जैसे वन टू मैनी में देखा कि एक साइड हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ऑफ कॉलेज बनाया था, दूसरी साइड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बनाया था। तो अब यहाँ मैनी टू मैनी, तो इन बोथ द साइड वी हैव टू पास लिस्ट ऑफ इवेंट और लिस्ट ऑफ डेलीगेट्स। ठीक है, तो अगर मैं अभी इवेंट पे खड़ा हूं तो मैं यहाँ बोलूंगा कि इट शुड बी लिस्ट ऑफ प्राइवेट list of delegate delegates इनकी गेटर सेक्टर। सिमिलरली डेलीगेट में जाके हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट लिस्ट ऑफ इवेंट। इवेंट्स ओके। तो इतना बेसिक काम हम लोगों ने कर लिया। अब बचता है हमारा कि ये जो गेटर मेथड है इवेंट की, तो इसके ऊपर एनोटेशन पास करने का। एनोटेट दोनों जगह मैनी टू मैनी ही रहेगा। मैनी टू मैनी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। इसको जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप लोग प्रॉपरली गूगल से चेक कर लिया कीजिएगा, क्योंकि ये एक जैसा काम नहीं है। अब जैसे एनोटेशन हमने मैनी टू मैनी दे दिया, अब इसके बाद में हम लोगों को जॉइन टेबल एक एनोटेशन देना होता है। मतलब
फॉरेन की उसी के अंदर हम लोग पास करेंगे। तो जॉइन टेबल नाम का हम एनोटेशन देंगे और इस टेबल में हम लोग पास कर देंगे एक एट्रीब्यूट नेम और इसका एक नाम दे देंगे अपने तरफ से, जॉइन अंडरस्कोर डेलीगेट अंडरस्कोर इवेंट। ठीक है, एक टेबल रहेगा, अलग से टेबल क्रिएट होगा जो इनको मैप करके रखेगा आईडीज के थ्रू। ठीक है, अभी आप देखेंगे ये कैसे बनेगा। फिर जॉइन कॉलम्स, यहां हमको देना होता है इनसाइड कर्ली ब्रेसेस कि एक एनोटेशन जॉइन कॉलम, इसमें हम लोग नेम पास करते हैं, नेम इक्वल टू डेलीगेट आईडी। ठीक है, हम डेलीगेट टेबल में क्लास में है तो यहाँ पे हम लोग डेलीगेट आईडी पास कर देते हैं। राइट, और इसका होता है इनवर्स, यानी वापस वापस किससे ये कनेक्ट होगा, तो उसके लिए होता है एक इनवर्स जॉइन कॉलम, इनवर्स जॉइन कॉलम्स। ठीक है, इसमें हम लोग पास करते हैं एनोटेट जॉइन कॉलम नेम इक्वल टू इवेंट आईडी। ठीक है, इनवर्स मतलब अपोजिट टेबल, अपोजिट क्लास, इवेंट आईडी। ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज। ये इतना बड़ा एनोटेशन इस पे लगता है इतने एट्रीब्यूट्स के साथ में, मैनी टू मैनी में। ठीक है, जॉइन टेबल। अब इवेंट में इसी का उल्टा काम करना होगा हमको। जस्ट कॉपी इट आउट, एनोटेशन मैनी टू मैनी ही रहेगा। बस चीजें बदल जाएगी। जॉइन टेबल आपका जॉइन डेलीगेट इवेंट यही है, जॉइन कॉलम में डेलीगेट आईडी की जगह इवेंट आईडी हो जाएगा और जहां इवेंट आईडी था वहां डेलीगेट आईडी हो जाएगा। इनवर्स कॉलम में, दैट्स इट। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है तो इसको आपको प्रॉपरली हैंडल कर लेना। मतलब ये जॉइन डेलीगेट अंडरस्कोर इवेंट जो लिखा है ना, ये एक नया टेबल क्रिएट करेगा वो आपके लिए, जो दोनों टेबल को डिफाइन करेगा कि कौन किसका है, यानी कौन कौन किस किसका है, मतलब काइंड ऑफ। ओके, डेलीगेट इवेंट।
देख रहे हैं आप लोग कि मैंने अभी तक कहीं पे भी hibernate.cfg.xml फाइल को चेंज नहीं किया है, उसी से एक ही से काम चला रहा हूं मैं, राइट। तो डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक डेलीगेट d1 इक्वल टू न्यू डेलीगेट, ठीक है। और d1 से हम लोग सेट करते हैं, आईडी तो जरूरत नहीं है, डेलीगेट का नाम दे देते हैं, डॉक्टर शर्मा, ठीक है। और दो तीन चार डेलीगेट बना देते हैं हम लोग, कंट्रोल सी, एक डेलीगेट ये प्रोफेसर नायडू, डॉक्टर जोशी, प्रोफेसर गुप्ता, ठीक है। चार डेलीगेट्स से अब कुछ इवेंट्स बना लेते हैं, E1 इक्वल टू न्यू इवेंट, E1 डॉट सेट इवेंट नेम, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो ऐसे दो तीन इवेंट्स हम लोग रख लेते हैं, और हम लोग पर्टिकुलर इवेंट पे क्या करते हैं, जैसे E1 है, क्लाउड कंप्यूटिंग का इवेंट है ना, तो इसमें हम लोग गेट डेलीगेट्स गेट डेलीगेट्स मेथड से वो लिस्ट मिल जाएगी हमको, इस लिस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड। अब डेलीगेट है क्लाउड कम इवेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग,
तो मान के चलिए यहाँ पे डेलीगेट D1 को बुलाया गया है और इसी इवेंट में D4 को भी बुलाया गया है, चलो D3 को बुलाया गया, D2 को इनवाइट नहीं किया गया है और इसी इसमें गेट डेलीगेट्स में D4 को बुलाया गया। ये 3 डेलीगेट्स आए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है। और सेकंड इवेंट में E2 डॉट गेट डेलीगेट्स डॉट ऐड, इसमें D2 को बुलाया गया है और E2 डॉट गेट डेलीगेट्स में D3 को D4 को बुलाया गया। चलो थर्ड इवेंट में गेट डेलीगेट्स में सिर्फ मान के चलिए D2 को बुलाया गया, है ना। एक आधी और ऐड कर देते यार, D1 को बुलाया गया, खत्म। सेशन डॉट सेव, पहले सारे डेलीगेट्स को ऐड कर लो, इवेंट सेव कर लो, तीनों इवेंट सेव हो गए और फिर गेट ट्रांजेक्शन करके कमिट कर दो। दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा सा देखने में लेंथी लग रहा है लेकिन लेंथी है नहीं, आप समझ रहे होंगे क्या किया है हमने, ठीक है। किसी भी डेलीगेट को किसी भी इवेंट में बुलाया जा सकता था, एक इवेंट में एक से ज्यादा डेलीगेट्स आ रहे हैं और एक डेलीगेट एक से ज्यादा इवेंट में जा रहा है ना। जैसे D1 यहाँ भी है, D1 यहाँ भी है, दो इवेंट में पहुंचा। D3 तो एक ही जगह है लेकिन D2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, D4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लाइक दैट। लेट्स एग्जीक्यूट। मैनी टू मैनी में वो सिर्फ एनोटेशन याद रखना और लंबा चौड़ा जो है। ओके, कुछ प्रॉब्लम आ गई। नल पॉइंटर एक्सेप्शन,
देखो 3 टेबल बनाया इसने, डेलीगेट इवेंट का और डेलीगेट जॉइंट डेलीगेट इवेंट का। डाटा इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा है? कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? ओके, एक हमें तरफ ऐड हमको इवेंट नहीं किया ना शायद सर। तो फॉरेन की का रिक्वायरमेंट है बेटा यहाँ पे। ज्वाइन कॉलम, नेम इक्वल टू, एक टेबल में फॉरेन की तो रहेगी ना, डेलीगेट आईडी। ठीक है, इवेंट वाले टेबल में जो फॉरेन की होगी वो डेलीगेट की प्राइमरी की होगी, मतलब दैट इज डेलीगेट आईडी। ज्वाइन कॉलम की रिक्वायरमेंट, डेलीगेट आईडी हमने यहाँ तो दे रखा है। डेलीगेट आईडी इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स इवेंट आईडी। ओके, ये तो सब सही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ऐड करने में उसको दिक्कत हो रही है।
हमने एरे लिस्ट बनाया नहीं था ना, वो ऐड कैसे करता हूँ उसमें। कर दिया। डेलीगेट, 4 डेलीगेट थे तो चारों को इंसर्ट कर दिया, 3 इवेंट थे तो 3 को इंसर्ट कर दिया। और देखो एक तीसरा टेबल उसने अपने तरफ से बनाया जिसका नाम है ज्वाइन डेलीगेट इवेंट। ठीक है, तो इसमें जितना रिकॉर्ड हमारा जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ होगा तो उसका रिकॉर्ड को उसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले डेलीगेट देख लेते हैं। तो ये 4 प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स यहाँ पे है। ठीक है, इनकी आईडी है 1 2 3 4। फिर है इवेंट, ये 1 2 3 3 क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और डेटा एनालिसिस, ये 3 इवेंट हो रहे हैं। बस इतना ही बनाया इसमें। लेकिन एक जो मैनी टू मैनी जो एक्चुअल में हो रहा है वो हो रहा है इस टेबल से, ज्वाइन अंडरस्कोर डेलीगेट से। ये देखिए, इवेंट आईडी 1 में डेलीगेट 1 आ रहा है, 1 में 3 भी आ रहा है और 1 में 4 भी आ रहा है। 1 3 and 4 delegates are available in event ID 1। देन इवेंट 2 में 2 and 4 आ रहा है, इवेंट 3 में 2 and 1 आ रहा है। ये यहां से वो मैच कर रहा है मैनी टू मैनी। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि हाइबरनेट ने कितना आसान कर दिया चीजों को। बस कुछ छोटी छोटी सी चीजें हम लोगों को पता रहनी चाहिए। पता रहनी चाहिए मतलब एक आइडिया होना चाहिए। बाकी तो ऐसा है, अगर आपको आइडिया है तो आप गूगल से मांग सकते हैं कि इसका एनोटेशन बताइए, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस करने के पीछे मोटिव ये होता है कि एटलीस्ट एक दो बार आपके कोडिंग में आपने लिख लिया उसको, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हाँ यार ये काम के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता था। भला ही आप भूल रहे हो, लेकिन आप उसको, आपको ये तो पता है कुछ करना पड़ता था। ठीक है, तो वो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और बाकी जो स्ट्रक्चर है कि कैसे बीन्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है। और इतनी प्रैक्टिस के बाद वो आप लोगों से वैसे भी बनने वाला है। गॉट इट। यस तो सर। हाँ, हाइबरनेट का इम्प्लीमेंटेशन आपकी जो वेब एप्लीकेशन है वो मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा आपके क्या नाम है, लैब में। ठीक है, और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको सैटरडे को आगे बढ़ना है, क्योंकि उस समय नया फ्रेमवर्क स्टार्ट होगा या आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। सो इट्स ऑल फॉर द डे, फॉर द टाइम, फॉर दिस टाइम। मैं मिलता हूँ 4:15 बजे के आसपास। 4:15, 4:15, 4:30 तक मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। ओके, बाय बाय।